बात होगी आज मौजूदा सरकार के दोगलेपन की और प्रीपेड मीटर के हवाले से, क्योंकि बहुत जल्द आपके घर में भी प्रीपेड मीटर लगने वाला है। ऐसा कहना है हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का। उनका कहना है कि अगर मेरी आंटी के घर में प्रीपेड मीटर लगा है तो आपके घर में क्यों नहीं लगेगा, अगर मेरी बहन के घर में प्रीपेड मीटर है तो आप भाई साहब आपके घर में क्यों नहीं लगेगा। भाई साहब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमने आपको वोट दिया, आपने पहले एक बात कही और फिर दूसरी बात कह दी और हम कश्मीरी रह गए मुंगेरी लाल के सपने देखकर, और वही मुंगेरी लाल के सपने हम रात में भी देखते रहे और दिन में भी देखते रहे। ये सपने जो आपने दिखाए हमें, उन सपनों का क्या, जो बातें आपने पहले कही उन बातों का क्या। आपने कहा था मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे असेंबली में जाने दीजिए, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं इन प्रीपेड मीटर्स को हटाऊंगा, यानी कि जो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं उनको हटाऊंगा। अब तो प्रीपेड मीटर्स लगाने वाले हैं। अब हमें कहां से पता था कि आप ऐसा दोगलापन हमसे करेंगे, और ऐसा ही कश्मीरियों को आपने क्या समझा। कश्मीरी इतने बेवकूफ़ भी नहीं है जो आए रोज़ आपकी इन बातों में आएंगे और हर रोज़ हर इलेक्शन में आपको कुर्सी पे बिठाएंगे। इस बार आपको कुर्सी पे बिठाया इस वजह से बिठाया कि आप ये मीटर्स जो है, जो स्मार्ट मीटर्स, ये हटाने वाले थे। आपने हमसे वादा किया था कि आप खुद सुनिए ज़रा कि क्या कहा था आपने और आज आप क्या कह रहे हैं। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। ये दोगलापन कब तक चलेगा। कल आपने फिर हमारे पास आना है, कल आपने फिर हमसे वोट लेने हैं। आपने ये भी कहा था शायद कि 5,000 हर एक जो भी जम्मू कश्मीर की औरत है उसके अकाउंट में आ जाएगा। कल आपको वोट लेने आना है हमारे ही घर में, हमारे ही गेट पे, तो हमारी बहन, हमारी माँ निकलेगी तो आपसे एक सवाल करेगी कि हमारे 5,000 कहाँ गए। आपने ये कहा था कि 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, तो ये नौजवान, ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है ये निकलेगा, उसका भी एक सवाल होगा कि कहाँ गए वो 1 लाख नौकरी। आपने कहा था 10 केजी चावल फ्री मिलेगा, वो तो पहले से ही मिल रहा था, लेकिन आपने कहा था कि 10 केजी मिलेगा, लेकिन कहाँ गया वो। आपके वादे मुंगेरी लाल के सपने जैसे निकले, आपके वादे खोखले निकले। आपने झूठ की सरकार की है, आपने झूठ की सियासत की है, आपने झूठ कहकर जो है लोगों से वोट वसूले। आप कुर्सी पे बैठे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, हम कहना तो नहीं चाहते, हम हाथ जोड़कर आपसे इतना कहेंगे, हमें 5,000 नहीं चाहिए, हमें आपके 12 गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, और ना ही वो वादे हम याद रखेंगे। लेकिन खुदारा इतना जुल्म मत कीजिए कि अब हमें प्रीपेड मीटर लगाने पड़ेंगे। आपने ये भी कहा कि अगर मेरी बहन के घर में प्रीपेड मीटर है तो आप क्यों नहीं लगाएंगे, अगर मेरी आंटी के घर में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो आप क्यों नहीं लगाएंगे। नहीं ना, सॉरी, prepaid meter is not privatization. Prepaid meter is not privatization. Prepaid meter is only a meter. जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो। है तो वही चीज, आप पहले पैसा भरते हो फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल इसी तरह आपके यहां मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए और बिजली इस्तेमाल करिए, इसमें परेशान होने की क्या। और मैं माफी चाहता हूं, आपके सवाल से ऐसा लगता है जैसे ये मीटर सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं, ये मीटर सब जगह लग रहे हैं। मेरी बहन के घर में गुप्तार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है, जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चढ़ा देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम जहां बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों। हमें अब बिल पे करना होगा, उसके बाद ही हमारे घर में रोशनी आएगी, उसके बाद ही हमारे बल्ब, हमारे लैंप जो है वो चमकेंगे। तब तक ना ही बल्ब में लाइट होगी और ना ही हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो हम
अब बोलें तो बोलें किससे? आप पे विश्वास किया था, आप पे भरोसा किया था, आपकी सरकार पे भरोसा किया था, आपकी बातों पे भरोसा किया था और उस मासूमियत पे भरोसा किया था। जब आपने बोला था कि मेरी टोपी की इज्जत रखना, तो उस टोपी की इज्जत हमने रखी और आपको सीएम की कुर्सी पे बिठाया। लेकिन आपने जो वादे किए थे वो आप खुद भी सुन सकते हैं, वो आप खुद भी सुनिए ज़रा कि किस तरह से आपने बोला था कि मैं एक बार असेंबली में जाऊंगा, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस के बाद ये जो स्मार्ट मीटर्स है मैं भी देखूंगा, क्योंकि ये हम पे थोपते हैं, ये स्मार्ट मीटर्स लाते हैं या कुछ और लाते हैं, हम पे थोपते हैं। तो जब भी इलेक्शन होगा उसके बाद मैं देखूंगा किस तरह से ये हम पे ये चीज़ें थोपते हैं। आज हम थोप तो रहे हैं और उन्हीं लोगों पे थोप रहे हैं जिन्होंने आप पे विश्वास किया, जिन्होंने आपको वोट दिया। आज उसी वोट के बदले आज आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे सपना होता है हर एक के बैठने का। एक कश्मीरी ने आपको वहां पे बिठाया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको वहां पे बिठाया और आज जम्मू कश्मीर के लोगों में तशवीश है कि कब प्रीपेड मीटर्स लगेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग 300 या 250 का रिचार्ज डालते हैं और बड़ी मुश्किल से वो भी 2-3 दिन मोबाइल फ़ोन बंद रहता है, उसके बाद मजबूरी में, बस सबब मजबूरी वो रिचार्ज डालते हैं। और अगर कल खुदा न खास्ता यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स लगते हैं तो उसके बाद लोग 2000, 3000 या 4000 की बिल कहाँ से पे करेंगे? या तो आपने कोई स्कीम रखी होगी उस चीज़ के लिए, शायद आपने बोला था कि 5000 माहाना में एक औरत को दूंगा, शायद उसी 5000 में से ये बिल पे करेंगे वो लोग। अगर ऐसी स्कीम है तो हम तैयार है प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने के लिए, अगर नहीं तो फिर हमारे साथ दोगलापन क्यों, फिर हमारे साथ झूठा वादा क्यों, फिर हमारे साथ धोखा क्यों, फिर कश्मीरियों को बेवकूफ़ समझना क्यों? आज तक तो समझे थे आप बेवकूफ़, लेकिन अब शायद नेक्स्ट इलेक्शन में आपको फिर से वोट लेने आना है, आपको उन्हीं गलियों में जाना है। आपके एमएलए साहिबान जितने भी हैं, जिनको हमने जिताया, 47 एमएलएज आपके, एक बड़ी अक्सरियत आपको दी, लेकिन कल वही एमएलए साहब फिर उन गलियों में जाएंगे और वोट लेने जाएंगे। उनसे एक सवाल होगा, वो हमारी बहन का भी होगा, वो हमारी माँ का भी होगा, हमारे बेटे, हमारे भाई और हमारे बाप का भी होगा। एक सवाल होगा, जो वादे किए थे वो निभाए या फिर वो भी मोंगरी दाल के सपने की तरह झूठे ही निकले। हम रिचार्ज करेंगे तो कहाँ से करेंगे? बड़ी मुश्किल से मोबाइल का रिचार्ज होता है। आपने कहा मेरी बहन के घर में प्रीपेड मीटर है, आपने कहा कि मेरी खाला के घर में प्रीपेड मीटर है, मेरी फूफी के घर में प्रीपेड मीटर है। उनका बस चले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमें खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें मजदूरी जाके मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाके हम 300 को रिचार्ज डालते हैं और अपने हांडी में चावल और सब्जियां डालकर वो बनाकर खाते हैं। तो हम अब प्रीपेड मीटर्स के बाद 3000, 4000 कहाँ से लाएंगे? आपसे गुजारिश है, आप सीएम साहब है तो उमर अब्दुल्ला साहब आपसे गुजारिश है, खुदा ऐसा ना करें, क्योंकि जुल्म आज आप करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में बड़ा करारा जवाब होगा। तो उस वक्त शायद हमसे नाराज़ नहीं होना। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।